मुझे एक बात याद आ रही, मेरे हुजूर ने एक दिन खुश होकर सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा आज जो मांगना चाहती हो मांग लो, आज तुम मांगोगी मैं दूंगा। सवाल बड़ा था, जवाब सोच समझ के देना था। सोचा फैसला अपने वालिद से न करना, इजाजत लेती हूँ हुजूर, इजाजत दें, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ इजाजत है। दौड़ी दौड़ी आई, अब्बा जी आज हुजूर का दरियाए करम जोश में। आए आए हुजूर फरमा रहे आयशा आज जो मांगोगी दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे क्या चाहिए तुम्हें? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो, गर्दन झुका के बोली मेरी झोली में हुजूर आ गए तो सारी कायनात सब खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर है तो फिर क्या कमी है? बस इसलिए आई थी कि मशवरा दें आज हुजूर से क्या मांगू। तो अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुकी, कहने लगे बेटी हुजूर मेराज में गए थे और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे राज की बातें की, हुजूर से जाके कहना या रसूल अल्लाह अगर देना ही है ना तो अल्लाह ने आपसे राज की बहुत बातें की, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने जवान, सुभान अल्लाह। हाँ, ये बूढ़े लोग वो दरख्त हैं जो मोटे हो गए, अब ये उखड़ेंगे मुड़ेंगे नहीं, लेकिन जवानी का दरख्त इसको अभी जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता, भले मुश्किल है लेकिन फिर भी ये मुड़ने की ताकत रखता है। मेरी गुफ्तगू ज्यादातर जवानों के ताल्लुक से है, मेरी बात गौर से सुनना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर से जाके पूछना आका मेराज में गए थे, अल्लाह ने राज की बातें की थी, कोई एक बात बता दे। दौड़ी दौड़ी आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे बेटी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता दे। सुभान अल्लाह, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता देना। आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मांगू? हाँ आयशा मांगू। अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी? हाँ की थी ना, कहा उनमें से कोई एक बात बता दे। हुजूर मुस्कुरा दिया, फरमाने लगे आयशा जो जबान पे आ जाए फिर वो राज ही नहीं रहता है, लेकिन जब हमने कहा जो मांगोगी वो देंगे तो फिर बताएंगे। हुजूर फरमाने लगे आयशा रब ने मुझसे बहुत सी राज की बातें की, लेकिन एक बात सुनो, रब ने मुझसे फरमाया महबूब जो शख्स भी किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, सुनना गौर से, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मेरा वादा है मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। वाह वाह, मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। दौड़ करके वापस आई, कहने लगी आज बड़ी खुशी का दिन है। क्या हुआ बेटी? का हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब जन्नत में दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आ गए। बेटी ने कहा अब्बा जी हमने तो बहुत लोगों का दिल जोड़ा है, रोए क्यों? फरमाने लगे बेटी तुमने ये तो सुन लिया कि जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में बिना हिसाब जाएगा, और अगर कोई किसी का दिल तोड़ेगा तो फिर उसका ठिकाना कहाँ होगा? अल्लाह अल्लाह। हमने सिर्फ इतनी बात याद रखी, दिल जोड़ने पे सवाब है, दिल तोड़ने की सजा क्या है? ख्याल आया? इसलिए खुदा के वास्ते किसी की बेटी का दिल तेरी वजह से टूटने न पाए। वो कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी थी, उसमें लिखा था कि एक बेटी ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। जब उससे पूछा गया तूने जवानी में जहर क्यों खाया? ये माशरा तो नई नई बातें सोचता है। किसी ने कहा जवानी में जहर खाया तो शायद बाप ने कोई ताना दिया होगा या कोई गलती की होगी, कोई खता कर बैठी होगी, इसलिए जहर खाया। लेकिन उस बच्ची के जवाब ने पूरे समाज के मुंह पे तमाचा मारा। जब लोगों ने पूछा बता तूने जहर क्यों खाया, उसने कहा जहर की वजह मेरी गलत अमाल नहीं है। कहा फिर? का वजह यह है कि कुछ दिन पहले मुझे देखने वाले आए थे और मुझे हर तरह से चला करके भी देखा गया, उठाकर भी देखा गया, मुझसे गुफ्तगू भी कराई गई, मुझे ऐसे देखा गया जैसे बाजार में जानवर को देखा जाता है, मुझे हर एंगल से देखा गया, मुझसे गुफ्तगू की गई, मुझसे कहा गया तू हंस तो मैं हंसी, मुझसे कहा गया मुस्कुरा तो मैं मुस्कुराई, उसके बाद मुझसे कहा गया चाय बना के ला, मैं चाय लेकर के आई, फिर उसके बाद ये लोग घर चले गए। 3 दिन के बाद जवाब देंगे, 3 दिन तक इंतजार करती रही, 3 दिन के बाद फोन आया कि हमें आपकी बेटी
पसंद नहीं आई। मैंने कहा बजीन से वजह तो पूछो कि हमारे अंदर कमी क्या नजर आई। तो जानते हो किस बुनियाद पर उस बच्ची का रिश्ता कैंसिल किया गया? वो हया नहीं चाहिए हमारे समाज को। तो उधर से जवाब आया कि जब वो बच्ची चाय बना करके लाई थी तो उसने कप उठा करके सास के हाथ में नहीं दिया था, इसलिए लड़की पसंद नहीं आई। और इतनी सी बात पर तुम किसी की जिंदगी को दागदार कर रहे हो। तुम्हें क्या पता है अगर बेटियों को तलाक हो जाया करती है तो उनकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। जिनके रिश्ते छूट जाया करते हैं कोई रिश्ते लेके नहीं आता, जिन पे एक बार दाग लग जाता है कोई अपनाने वाला भी नहीं होता। लेकिन याद रख प्यारे, आज तूने 3 दिन के बाद जाके कह दिया तो तुम्हारी बेटी की आंख पसंद नहीं है, तुम्हारी बेटी की नाक पसंद नहीं है, उसका कद अच्छा नहीं है, उसकी चाल अच्छी नहीं है, उसका ढाल अच्छा नहीं है। तो जालिम ये तुझे पहले देखना था, नाक तक खा के आया, आज कहता है पसंद नहीं है। जब ये जवाब बेटियों को दिया जाता है तो बेटियां अंदर जाती हैं, तन्हाई में चेहरे पर दुपट्टे डालती हैं और रो के कहती हैं परवरदिगार अगर कद छोटा है तो मेरा कसूर क्या है, अगर आंख छोटी है तो मेरी खता क्या है, अगर नाक नीची है तो मेरा कसूर क्या है, अगर दांत अच्छे नहीं है तो मालिक मेरी खता क्या है। जब बेटियां इस तरह रोया करती हैं तो प्यारे सोन सिर्फ बुखार नहीं आया करते, फिर जलजले आया करते हैं, तूफान आया करते हैं, सैलाब आया करते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ोगे तो ना यहाँ सुकून से रह सकते हो ना मर के वहां सुकून से। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बदलो तरीके, बहुत अच्छे हजरत। अगर बेटी देखने की बात हो तो ये रवैया खत्म करो कि 10 लोग जाएंगे और बेटी को रुसवा करके आएंगे। कल जब तेरी बेटी को लोग ठुकरा के जाएंगे उस दिन पता चलेगा बेटी की ठुकराने का दर्द क्या होता है, उस दिन पता चलेगा। खुदा के रास्ते ये रिश्तों की नौयत बदलो। और हमने देखा है बेटियां इसलिए नहीं ठुकराई जाती कि उनकी आंख नाक छोटी है, सिर्फ इसलिए सब कुछ देख लिया जाता है, कभी कभी सब पसंद भी आ जाता, फिर उसके बाद कहते हैं साहब जहेज की बात कर ली जाए। तो हर बाप गरीब हो या अमीर उसका एक जुमला होता है साहब सिर्फ बेटी बेटी है। हर अमीर या गरीब सबसे पहला जुमला ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ बेटी बेटी बेटी, ये दौलत है। इसके अलावा और कि साहब जो जरूरत के सामान है, टीवी वो सॉरी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें बताता है। तो कहता है इसके अलावा और क्या चाहिए, कि कैश वैश का क्या रहेगा। अगर इस बात को सुन के गरीब का सर झुक जाता है ना तो ये समझ जाते हैं कि ये देगा नहीं। फिर जाके लड़की में ऐब निकाला जाता है, फिर जाके गरीब को कहा जाता नहीं तुम्हारी बेटी में ये ऐब है। हाँ माफ करना, तकलीफ देना मकसद नहीं है। हम इतने बड़े लालची और दुनियादार हो चुके हैं, अगर किसी लड़की की इज्जत नीलाम सरे बाजार हुई हो और बाप के पास देने के लिए 20 लाख कैश है तो उसे इज्जतदार समझ के ले जाते हैं। और गरीब की बेटी जिसकी जिंदगी रात भर कयाम में गुजरी हो, दिन भर घर के काम में गुजरी हो, रोजे की हालत में जिंदगी उसने गुजारी हो, उसका सिर्फ कसूर इतना होता है कि वो गरीब बाप की बेटी है। ये खता है उसकी कि वो एक गरीब बाप की बेटी है, इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि आज उसके बाप के पास देने के लिए कैश नहीं है। जन्नत में जाना चाहते हो ना? उन जवानों से मेरी गुफ्तगू है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, हाथ उठा के बताएं वो जवान जिनकी शादी नहीं हुई है कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। उठाएं, हाथ उठाएं, मैं रास्ता बताने लगा हूं। वाह वाह वाह, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। तो सुनो, याद रखो किसी के देने से कभी भला नहीं होता, किसी के देने से कभी भला नहीं होता है। एक बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से मिलती है, दौलत बीवी के नसीब से मिलती है। ये बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से होती है और दौलत, बोले डर क्यों रहे हो, कमाई तुम्हारी एक कदम बीवी के होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, इस बात पे भी गुफ्तगू करूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह, कड़वी होगी लेकिन सच्ची होगी। दौलत औरत के नसीब से मिलती है और औलाद शोहर के नसीब से मिलती है। अगर औलाद ना हो तो जिम्मेदार बीवी को न ठहरा। हाँ, और अगर अमीर बनो ना तो अपने आप को ठेकेदार ना समझ। अगर औरत नेक घर में आ जाए तो खाली घर भर जाया करते। बहुत हाँ, औरत अगर बद किरदार घर में आ जाए तो बादशाह को भिखारी बना देती है।
इसलिए औरत भी जरा देखभाल के लाइए भाई। हाँ, एक ही ख्वाब है एमए पास हो, बीए पास हो, भले बिया के लायक ना हो, बीए पास हो। जवानों, रिश्ता देखने जाओ ना तो कनीज़े फातिमा ढूंढा करो, कनीज़े फातिमा ढूंढा करो। और ये जो डिमांड चल रही है इसे बंद करो, निकाह को आसान करो। बहुत आज शर्म आती है मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ। अल्लाह, ये दिन क्यों आया? इसलिए कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। सब कुछ होने के बावजूद हम निकाह करने तैयार नहीं। हम दौलत के आशिक हो गए, पैसों के दीवाने हो गए। जन्नत में जाना चाहते हो ना तो मेरी बात सुनो, अल्लाह ने दौलत दी है तो एक काम करना, बिस्तर का इंतजाम खुद करना। बिस्तर से मुराद जानते हो? कह दूं कड़वी बात हजरत हैं? जिस घर में बेटा पैदा हो गया ना उसने 25 साल तक बेड नहीं खरीदा, एक चारपाई को बुन बुन के पहन लेटता रहा, बुन बुन के लेटता रहा, कुर्सी को जोड़ जोड़ के रखता रहा। नहीं लाया, नहीं बेटे के जहेज में आने वाली, इस इंतजार में कि बेटे के जहेज में आएगी। कभी बेड नहीं खरीदा, कभी सोफे नहीं लाए, बेटे को मिलने वाला। कुर्सी वही तोड़ तोड़ के जोड़ता रहा, बेटे को मिलने वाले। अगर अल्लाह ने दौलत दी है ना और जन्नत में जाना चाहते हो तो घर पे बिस्तर का इंतजाम कर, खाने के बर्तन का इंतजाम कर, छत का इंतजाम कर। और देख हुजूर की उम्मत की कौन गरीब बेटी ऐसी है जो जवानी की दहलीज पे पहुंच गई हो और लेकिन हाथ पीले करने का बाप का हिसाब ना हो। तो सुन चंद इज्जतदार लोगों को साथ में ले, खाली हाथ ये बारात का तमाशा भी खत्म करो। अब तो बारात ने तबाही मचा रखी है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन कौन सी बीमारियों पे गुफ्तगू की जाए। बारात भी कम नहीं है, 600 लोग बारात में लेके जा रहे हो, 1,000 लेके जा रहे हो। अल्लाह के बंदे जरा सोच तो सही, जिसने बेटी दी है कहां से कैसा इंतजाम किया होगा। इसलिए बारात कम से कम लेकर के जाओ और अल्लाह तौफीक देना कम से कम लोग लेकर के जाओ। चंद इज्जतदार लोग लो, गरीब के दरवाजे पर जाओ, जाकर के सलाम करो। सलाम के बाद खाली हाथ निकालकर गरीब की बेटी को लेकर के अपने घर की जीनत बना दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये मुआशरा क्या कहेगा, मैं नहीं जानता समाज कौन सी बोली बोलेगा कि खाली हाथ दुल्हन लेकर के आया है, बिना बारात की बेटी लेकर के आया है। छोड़ो इसके मुंह पे इसकी बातें मार दो। बहुत अच्छा करोगे तब भी ये तुम्हारे नबी होंगे, बुरा करोगे तब भी ये तुम्हारे नबी होंगे। इसलिए कि दुनिया बेवफा है, ये किसी की नहीं हुई है। तो खाली हाथ जाओ, इज्जत से निकाह करके ले आओ। जब गरीब की बेटी तेरे घर पे इज्जत से रखेगी, दुनिया सो जाएगी। गरीब का हाथ उठ जाएगा, कहेगी या अल्लाह इसने दुनिया में मेरा इंतजाम किया है, तो आखिरत में इस गरीब का इंतजाम करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने रजा नगर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, असमत रज़ा भागलपुरी साहब कबिला, शम्स तबरेज़ साहब कबिला, जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी, नारे तकबीर, सरजमीने रजा नगर, नौजवान रजा नगर, मुसलमान रजा नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं, अब लगता है कि अब भी थक चुके। मैंने पूरी गुफ्तगू में आपसे हाथ नहीं उठवाए, मैंने नहीं कहलवाया सुभान अल्लाह, इसलिए कि मेरा मिजाज ही है। मैं क्यों कहलवाऊं? सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है। जब किसी को महबूब की बात अच्छी लग जाए तो खुद ब खुद इश्क मौजे मारता है और सुभान अल्लाह लफ्ज जोर से निकल जाया करता है। सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं, ये आगे वाले लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, ये यहाँ आगे हैं, अल्लाह वहां भी आगे रखे। आमीन आमीन। अल्लाह करे पूरा काफिला हुजूर के मदीने जाता हो, उलमा की सदारत हो और ये पूरी जमात हुजूर की चौखट पे जाती हो। जो जिस तरतीब से बोल रहा उसी तरतीब से हाजिरी नसीब हो। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह या रसूल अल्लाह। जो इससे भी ज्यादा तेज बोले उसे आज की रात ख्वाब में जलवा दिखा दीजिए। आमीन। अल्लाह सलामत रखे। बस आमीन। बात सुने। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
दिलबर शाही साहब किबला और भाई अजमत रजा भागलपुरी और शम्स तबरेज भाई, ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े लहजे अब आपके सामने आ चुके हैं। हाँ, इन लहजों के सामने हमारे जैसे लहजे से क्या फर्क पड़ता है। मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो मैं भी हुजूर की बात करना जानता वाह 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 वाह, हूं। बस जरा सुन ले मेरी बात। माशाअल्लाह। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसलिए जन्नत में जाना चाहते हो तो गरीबों का सहारा बन जाओ, तंग दस्तों का सहारा बन जाओ। कोई ऐसी बेटी जिसे छत मयसर ना हो उसे छत दे दो, जिसे दुपट्टा मयसर ना हो अपने घर की चादर दे दो। फिर देख मैदान महशर में सब साया तलाश करेंगे, हुजूर की चादर तुम्हें तलाश करेगी। वाह वाह, करेंगे जवानों ऐसे इंशाअल्लाह। हाँ, कभी ये मत सोचना ससुर देगा तो भला पूरा होगा। हाँ, मैंने यहां तक रिवायत पढ़ी भी है और सुनी भी है बुजुर्गों से, जो इस नियत से अमीर की बेटी से निकाह करेगा कि उससे निकाह करके मुझे दौलत मिल जाएगी, मैं दौलत वाला हो जाऊंगा, तो फरमाया अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे जमाने का मोहताज नहीं बना दे। अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये भी याद रखिए। इसलिए और कोई इसलिए निकाह करे, वो होते हैं ना कि समधी थोड़ा सा ऐसा हो जो धुएं वाला हो, पावर में आ जाए समधी के मिलते ही समधी। बहुत अच्छे। हाँ, समधी भी आदमी मूछ वाला ढूंढे कि पता चले किसका दमाद है, फला का, अरे रास्ता छोड़। अगर इसलिए फरमाया गया, अगर इस नियत से कोई किसी से निकाह करेगा कि इससे रिश्ता जोड़ के मेरी पावर बढ़ जाएगी, फरमाया गया उस वक्त तक मौत अल्लाह नहीं देगा जब तक जलील नहीं कर देगा। इसलिए दीनदार बेटी तलाश करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो यार इंशाअल्लाह। हाँ, अगर जहेज का लालच हो तो ये पैसे उठा के ले जाओ, लेकिन नियत कर लो कि जहेज बाप अपनी मर्जी से चाहे सारी कायनात उठा के दे दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन डिमांड करोगे, डिमांड मांग रखोगे। और इनसे क्या मांगना जिनके अपने भले पूरे नहीं, मांगना है तो उनसे मांगो जिनके बारे में बरेली के इमाम कह के गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जब वो देने पे आते हैं तो मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ हाँ, तो कोशिश करें किसी बेटी के दौलत में ना पले। फिर उसके बाद अज़दवाजी जिंदगी निकाह के बाद शुरू होती है ना, ये बड़ी अहम जिंदगी है। नौजवानों बस चंद मिनट की बातें सुन लें, इसलिए कि मुझे इन शुअराए किराम से भी इजाजत मिल चुकी है और मिंबर शरीफ से उलमा की लिए ख्वाहिश है मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लूं। तो ये शादी के बाद का जो बड़ा अहम मसला है, आज देखा जा रहा है कि हर तीसरा घर बिगड़ने के किनारे पर है, हर तीसरा निकाह तलाक के नंबर पे लगा है। ये कंडीशन है हमारी, ये हालत है। उसकी वजह, अगर आप औरत से मिले तो वो शिकायत करती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक आंख देखना नहीं चाहते, और आप सास से मिले तो वो कहती है मेरी बहू का मौका लगे तो मुझे जहर दे दे। वो कहती है ये मुझे मां नहीं मानती, वो कहती है मुझे बेटी नहीं मानती। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा जब तुम नए घर में जाओ तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप और है, जिस घर में तुम गई हो उन लोगों का ब्लड ग्रुप और है। ये हो ही नहीं सकता तुम्हारे दोनों का जहन बिल्कुल एक साथ इत्तेफाकन हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो तुम पहले से वहां बैठी नहीं हो, तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसके करने के बाद तुम्हारे चेहरे में सास ससुर को बेटी का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बड़ी अहम बात बताने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारे किरदार में तुम्हारे सास ससुर को बेटी का चेहरा नजर आने लगे। और सास ससुर से भी गुजारिश है, ऐसा नहीं कि पहले दिन आके तुम्हारे वो सारे काम करने लगे जो बेटी करती थी। नई है, घर नया है, जगह भी नहीं है, दो चीजें, एक हया है, शर्म है, दूसरी बात नई हवेली है, मालूम नहीं तुम्हारे घर का दस्तूर क्या है, वो तो नहीं जानती। लेकिन सास, अल्लाह माफ करे, ये भी कम नहीं है दज्जाल से कुछ।
हाँ, अगर दूसरे दिन बीवी ने किसी काम में कोताही कर दी तो ये नहीं कहती बेटी तुम्हें पता नहीं था, इसको ऐसे सीख लो।